की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज एमएसजे कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने पूर्व सहपाठियों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में स्थित महारानी जयाश्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन और छात्रों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कॉलेज लाइफ को याद किया और जो सहपाठी थे उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने एमएसजे कॉलेज का आज दौरा किया। तो इस बीच उन्होंने सभी सहपाठियों से मुलाकात की और कॉलेज लाइफ को भी उन्होंने याद किया है। सीएम ने कॉलेज के पूर्व सहपाठियों संग अपनी यादें भी साझा की हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार पर हमला। गहलोत ने पेपर लीक को लेकर निशाना साधा है। एक्स पर लिखी पोस्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी बात लिखी है। लिखा, सब इंस्पेक्टर भर्ती पर कैबिनेट सब कमेटी ने पेपर रद्द की सिफारिश की। हाईकोर्ट की टिप्पणियों से भी यही ध्वनि निकलती है। आगे लिखा, परंतु तब भी पेपर लीक का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया है। यह आपकी कथनी और करनी में अंतर बताता है। जयपुर से खबर है, अध्यापक भर्ती लेवल में 2 में शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग को लेकर पत्र लगातार चल रही। शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग, अब मांग को लेकर लिखा बैरोट विधायक जसवंत यादव ने पत्र। मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर भर्ती में 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग की गई है। लाडनू विधायक मुकेश ठाकर ने भी पत्र लिखा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत चोमू पहुंचे, जहां आगामी 29 मार्च को सैनी समाज के होली स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आने का कार्यक्रम है। वहीं कार्यक्रम आयोजक मुकेश कुमार सैनी व माली समाज विकास समिति अध्यक्ष हीरालाल सैनी ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया। देखिए, 2 दिन बाद में 29 मार्च को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी साहब का और संभवतः राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी आरचंद्रा पैलेस सोमू में एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम है। इस निमित्त दोपहर बाद 2 बजे उनके पहुंचने का अभी तक का प्रस्तावित कार्यक्रम है और इसी में आरचंद्रा पैलेस के जो ऑनर हैं मुकेश जी, जय किशन जी और हमारे चोमू समाज के जितने भी संस्थान के अध्यक्ष हैं समाज के, उनके साथ बैठकर एक रूपरेखा तैयार करी है। माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत, उनके आगमन की तैयारियां और इस अनुशासित कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में सब लोगों की सहभागिता कैसे हो, इस पर हमने तैयारी की है। सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे मंच की व्यवस्था हो, सब लोगों के साथ में चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी भी आ रहे हैं और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी भी आ रहे हैं। तो उनके साथ में पूरे राजस्थान भर से हमारे सैनी समाज के जो संस्थान हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट संस्थान में हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी समेत 6 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। इनमें 4 पहले से जेल में हैं। पूछताछ के बाद 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। जांच में सामने आया कि बंदी शाहनिल ने जेल में ही किराए पर मोबाइल देने का बिजनेस चला रखा है। वार्ड नंबर 9 में वह बंदियों से प्रत्येक मिनट के 100 रुपये वसूलता है। दरअसल पुलिस टीम ने बुधवार देर रात तक जेल की तलाशी ली। गुरुवार सुबह एक बार फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ था। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया था और उनके पास से मोबाइल बरामद किया।
इसी मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने वाला जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया। एक दिन पहले भी सभी की तलाशी ली गई थी और आज फिर से तलाशी ली गई, जहां पर मोबाइल बरामद किया गया। जयपुर जेल से 4 बदमाश समेत 6 अरेस्ट किए गए हैं। बूंदी के नमाना क्षेत्र के गढ़दला में अवैध खनन को लेकर माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की है, जहां माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया। बता दें कि टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक कार्रवाई की। बूंदी से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 3 वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अवैध खनन को लेकर माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां 3 वाहनों को जब्त किया गया। राजधानी जयपुर की ट्रैफिक पुलिस बेड़े से खबर है, जहां डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने शहर में पूर्णतः नो पार्किंग जोन घोषित कर दिए हैं। पृथ्वीराज टी पॉइंट से नारायण सिंह तिराहा तक नो पार्किंग, नारायण सिंह तिराहा से आरबीआई तक नो पार्किंग है। आरबीआई से पृथ्वीराज टी पॉइंट तक नो पार्किंग घोषित की गई है। नारायण सिंह तिराहा से त्रिमूर्ति सर्किल तक भी नो पार्किंग है। त्रिमूर्ति सर्किल से नारायण सिंह तिराहा तक नो पार्किंग रहेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं, जहां पर नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। तो राजधानी जयपुर की ट्रैफिक पुलिस बेड़े से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने शहर में पूर्णतः नो पार्किंग जोन घोषित किए हैं। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में बुधवार रात एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान पूरी तरह से जल गया। मकान में रखा सारा सामान जल गया है। मकान में परिवार के 11 सदस्य मौजूद थे। समय रहते वे बालकनी से कूदकर बाहर निकल गए। वहीं घटना का पता परिवार के सदस्यों को रात 2 बजे के करीब लगा। जानकारी के अनुसार मोटा गांव निवासी समाजसेवी ईश्वरलाल टेलर के घर में बुधवार रात आग लगी। वारदात के वक्त ईश्वरलाल मकान में नहीं थे। उनकी पत्नी और बेटी समेत 11 लोग मकान में मौजूद थे, जिन्होंने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल मीणा के राज्यसभा में महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में आज भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और उप जिला कलेक्टर मोहित कांसनिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वह प्रांत के सह कोषाध्यक्ष वचन सिंह राव ने कहा कि यदि सांसद ने राजस्थान की भूमि पर कदम रखा तो बजरंग दल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने सरकार से ऐसी टिप्पणी करने वालों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस मौके पर स्वामी दिव्य स्वरूपा दास, शेखर व्यास एवं भरत सिंह भोजानी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली की देसुरी में सादड़ी पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने दौसा जिले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने उदयपुर, जयपुर, दिल्ली और बाली में भी इसी तरह की वारदात करना स्वीकार किया है। मामला 26 मार्च का है। भरत कुमार नाम के व्यक्ति ने सादड़ी के गांछा की ढाल स्थित एसबीआई एटीएम से शाम के समय 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की। उनके खाते से पैसे कट गए, लेकिन एटीएम से रुपये नहीं निकले। एटीएम की कैश निकलने वाली जगह पर काली पट्टी लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब वह दोबारा एटीएम गए तो काली पट्टी गायब थी। इसी तरह की शिकायत सादड़ी के नरेश कुमार, सुखराज चौधरी और विजय कुमार ने भी की है। सभी के खातों से पैसे कट गए हैं, लेकिन एटीएम से रुपए नहीं मिले।
झुंझुनू से बड़ी खबर है। चारावास गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को निजी वाहन से बीडीके अस्पताल लाया गया। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोटा शहर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत पूरे शहर में पुलिस की टीमों ने कार्रवाई कर विभिन्न मामलों में 267 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि कोटा पुलिस की 66 टीमों में 270 पुलिस जवान और अधिकारियों ने 416 स्थानों पर दबिश देकर आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या का प्रयास मामले में वांछित कुल 15 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। सैनी ने बताया कि 14 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर मामले का निस्तारण किया गया है। साथ ही एक उद्घोषित अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। 80 गिरफ्तारी वारंटी भी पकड़े गए हैं। सभी थाना क्षेत्रों से कुल 267 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की है, जिसमें ऑपरेशन वज्र प्रहार, इसमें खास तौर पे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके ऊपर हम लोगों ने अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की है। इसमें लगभग 66 टीमें हमने बनाई, जिसमें 270 पुलिसकर्मी अधिकारी शामिल थे और उन्होंने कुल मिलाकर के 416 जगह पर दबिश दी। इस तरह से हमने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट और हत्या का प्रयास, लूट वगैरह इनसे संबंधित जो वांछित अपराधी थे वो 15 गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा नकबजनी चोरी और प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित 4 को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 14 स्थायी वारंटी का निस्तारण किया। एक उद्घोषित अपराधी प्रोक्लेम ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव व उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो मालाखेड़ा के कैमाला गांव का निवासी है, जिसने पूर्व विधायक से जमीन का झगड़ा होना बताया है। सदर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि एक दिन पहले अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव के बेटे राजेंद्र ने मामला दर्ज कराया था कि उसे व उसके पिता को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजवीर उर्फ बंटी पुत्र राम स्वरूप निवासी कैमाला का पास मालाखेड़ा हाल निवासी जगतपुरा को गिरफ्तार कर लिया। वही बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। कल राजेंद्र जाटव निवासी शालीमार ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने कहा कि 15 दिन में तेरे या तेरे पिताजी को गोली मार देंगे। उस रिपोर्ट पे हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके उस आरोपी तक पहुंचे। आरोपी का नाम है बंटी उर्फ राजवीर उर्फ बंटी, पिताजी का नाम राम स्वरूप, निवासी केमला का बाद मालाखेड़ा का है और वर्तमान में जगतपुरा में रहता है। अपने घर के उसकी दुकान पर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की अद्भुत झलक उस समय देखने को मिली जब भारतीय मंदिर फिलाडेल्फिया और परम संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 18वां गणगौर महोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गणगौर माता की भव्य सवारी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव में राजस्थानी व्यंजनों, दाल बाटी चूरमा और मिर्ची बड़े ने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। तो अमेरिका में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। धूमधाम से 18वां गणगौर महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक। प्रदेश की सभी जेलों में चलेगा सघन तलाशी अभियान। अवैध सामग्री मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जेलों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ेगी, निगरानी होगी मजबूत। नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और मोबाइल जैमर की व्यवस्था की जाएगी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पिता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि मामले को लेकर पीड़िता की मां ने कपूरकड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों को परीक्षित तथा 20 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया।